बन्नू के इलाके माली खेल में खवारिजियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खारजी जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट में दाखिले में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकीस की दीवार से टकरा दिया। बारूदी गाड़ी टकराने से पाक फौज के 12 जवान शहीद हो गए। शहदा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 10 और फ्रंट कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल। धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफी कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। सदर जरदारी का कहना है पूरी कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म का दिफा वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत। कहा कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है दहशतगर्द तरक्की की राह में रुकावट नहीं डाल सकते। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। पीएसी अरकान के रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। मुस्लिम लीग नून का पीएसी की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने पर बज़द स्पीकर कौमी असम्बली ने पीएसी की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से नामों का पैनल मांग लिया। हुकूमत पर वादा खिलाफी के इल्जामात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, मुराद अली शाह, मीर सरफराज बुख्ती कमेटी में शामिल। पंजाब से गवर्नर सरदार सलीम हैदर, मखदूम अहमद महमूद, हैदर गिलानी, गवर्नर केपी भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से वादों और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर अमल न होने का मामला उठाएगी। एहतजाज और धरना देना है तो अपने सूबे में दें। एक सूबे की इंतजामिया को दूसरे की इंतजामिया के साथ ना लड़ाएं। पंजाब के लोगों को तरक्की नजर आ रही है, वो आपके लिए बाहर क्यों निकलें? आपका लीडर अपने जराइम और अमाल की वजह से अंदर है। आपके लीडर ने अदालतों में जवाब देना है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड, ब्रास, BLA, BLF शामिल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर शरीक। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर। कौमी सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम की मंजूरी। नेक्टा की बहाली और ट्रेड एक्सपेरिमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक। इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक पर जोर। आर्मी चीफ का आवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदादी दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। इजलास का अलामिया जारी। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आईन पर हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब।
24 नवंबर वाली कॉल से कुछ नहीं होगा। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं। नौजवानों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी नहीं दी, ट्रोलिंग करना और गालम गलोच सिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह पाकिस्तान में किसी शख्स को आज़ाद कराना नहीं। इस्लामाबाद सेक्टर F14 और 15 में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम को गैर आईनी करार दिया था। कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, कोई कहता है अदलिया का नंबर 150 है। पता नहीं ये नंबर कहां से आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। 90% साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ही नहीं मिलती। दरख्वास्त गुजार के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, किस सर्वे की बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं। सर्वे हमें भी दिखाएं जिसकी बुनियाद पर आप बोल रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, इससे ज्यादा क्या रसाई चाहिए। आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने की दरख्वास्त खारिज कर दी। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हों। आप हम में से गैर आईनी काम क्यों कराना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तमाम सरकारी ओहदेदारान को बरतरफ करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। क्या आपने गवाहों के बयानात पढ़े हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का FIA तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया था। गवाहों ने नैब को पहले से दिए बयानात की तस्दीक की। गवाहों के बयानात खुद पढ़े हैं। बुल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगवा कर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने फायदा उठाया। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। तलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी गई। बैंक ऑफ पंजाब ने 20,000 तलबा और तालिबात को बाइक के लिए कर्ज देने की मंजूरी दे दी। अब तक तलबा में 7,500 बाइक्स तकसीम की जा चुकी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर यतीम तलबा को मुफ्त बाइक्स दी जाने लगी। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इजहार। कराची में दिफाई नुमाइश आइडिया सज गई। जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन तैयारा शापर 3 भी मुतारिफ कराया गया। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। लाहौर का AQI 224 और मुल्तान का 156 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूलों में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। भारत का शहर दिल्ली 256 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मॉग अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। असातिज़ा और तलबा और तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने से साफ इनकार। भारत पाकिस्तान आकर ना खेलने पर वाजिद। आईसीसी की मुश्किलात में इजाफा। शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में मुश्किल हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर मुत्तफिक नहीं। आईसीसी जय शाह की जिम्मेदारी संभालने से कबल शेड्यूल का मामला हल करने के लिए कोशां। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे।